प्रकृति ने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है। ये दुनिया का अकेला देश है जहां गंगा जैसी पावन नदी बहती है, जहां पर्वतराज हिमालय प्रहरी की तरह आठों पहर हमारी सुरक्षा करता है। ये दुनिया का अकेला देश है जहां सचमुच मिट्टी में अमृत है। इतिहास कहता है कि समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत 4 जगहों पर छलक पड़ा था। वो चारों नगर हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन इसी भारत भूमि पर हैं। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पे भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास अटल बिहारी था नहीं, क्योंकि युग पुरुषों के बारे में कभी भूतकाल में बात नहीं करते। ये उनके अवतरण का अपमान है। अटल बिहारी हैं। उस दिन नहीं रहेंगे जब दिवाकर पूर्व से उगना और पश्चिम में अस्त होना छोड़ देगा। तब तक इस भारत भूमि के कण कण में अटल हैं। उन्हें 2 बातों पर हमेशा गर्व रहा, भारत भूमि में जन्म लेने पर और हिंदू होने पर। शायद आधे अधूरे सेक्युलर लोगों के लिए यह बात समझनी मुश्किल हो, लेकिन सोच के देखिए, क्या वो बेटा इज्जत के लायक है जो दूसरों की माँ के कदम चूमे लेकिन अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दे। हम दुनिया में हर धर्म का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का मंत्रोच्चार करते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी तो नहीं कि हम अपना कुल, वंश और परंपरा त्याग दें, अपनी शिराओं में बहते हुए रक्त को झुठला दें। अटल जी अपना परिचय कुछ यूं दिया करते थे। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू, मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सगता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकार पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू, मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पय पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है पीकर मैंने वो आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म सात जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू, मेरा परिचय। मैं वीरपुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गईं अमर। वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूं, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू, मेरा परिचय। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर मैंने कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू, मेरा परिचय। हिंदुत्व और भारतीयता की कोख से जन्मे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने आदर्श भी वही चुने जिन पर यह देव पूजित धरा अभिमान करते नहीं थकती। अटल राम के उपासक भी थे और अनुगामी भी। वो सिर्फ रामायण का पाठ करने और रामनवमी पे चरणामृत पीने तक सीमित नहीं रहे। जब अवसर आया तो उन्होंने दिखा दिया कि उनके मन में ही नहीं आचरण में भी राम है। 1996 कौन भूल सकता है। अटल जी प्रधानमंत्री बने और जब सदन में बहुमत सिद्ध करने का समय आया तो उनके सामने 2 विकल्प थे। सूटकेसों के बल पर सरकार बना लें या सरकार गिरने दें और अपने अंदर का राम लेते हुए अटल जी ने संसद में जो कहा था वो 1300 वर्षों तक भारतीय लोकतंत्र का मस्तक ऊंचा रखने के लिए पर्याप्त है। मुझ पर आरोप लगाया गया है और ये आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप ये है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है। 40 साल से मैं इस सदन में हूं, विपक्ष में भी रहा, सत्ता में भी रहा, लेकिन कभी सत्ता के मुंह में गलत काम करने को तैयार नहीं हुआ।
पार्टी तोड़कर अनुचित गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। उस दिन संसद में अपना भाषण समाप्त करने से पहले भी अटल ने राम की ही एक सूक्ति दोहराई थी, न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितम यशः। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अपयश से डरता हूं, अपनी कीर्ति के कलंकित होने से डरता हूं। 16 मार्च 1999 अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच बस सेवा शुरू की। पंडित जी खुद बस में सवार होकर अमृतसर से लाहौर गए। वहां गवर्नर हाउस में उन्होंने ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि पाकिस्तान के राजनेता भी देर तक तालियां बजाते रहे। भाषण के बाद एक दिलचस्प वाकया हुआ। पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने चुटकियां लेते हुए वाजपेयी जी से कहा, आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। कोई और होता तो इस प्रस्ताव को टाल जाता, लेकिन पंडित जी और उनकी हाजिर जवाबी, वो हंस के बोले, मैं भी शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, दे पाएंगी आप? महिला पत्रकार सन्न रह गई और वाजपेयी जी अगले सवाल की तरफ बढ़ गए। वाजपेयी जी बड़ी सच्चाई के साथ जीते थे और राजनीति में यह गुण नहीं अवगुण है। वो निडर थे, जो है वो है, कुछ छुपाते नहीं थे। मीडिया जब भी उन्हें कुंवारा कहता या लिखता, वो पलट के जवाब देते, मैं अविवाहित हूं, कुंवारा नहीं, दोनों में फर्क है। अटल जी की हाजिर जवाबी का कोई एक किस्सा नहीं है, हजारों हैं। भारत में जब पाकिस्तानी आतंकवादियों के कैंप बढ़ने लगे तो एक पत्रकार ने अटल जी से पूछा, ऐसा थोड़ी है कि सारी गलती उन्हीं की है, कहीं तो आप भी गलत होंगे, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। वाजपेयी जी बोले, ताली एक हाथ से नहीं बजती, चुटकी तो बज सकती है, तो पाकिस्तान चुटकी बजा रहा है। बात सच भी है, पाकिस्तान ने हमेशा चुटकी ही बजाई है। कभी इंसर्जेंसी, कभी आतंकवाद, हमसे खुल के दो हाथ करने की हिम्मत वो कभी जुटा नहीं पाए। एक और घटना याद आती है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया, कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। पलट के अटल जी का जवाब देश के हर अखबार में छपा, पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। इशारा साफ था कि रहने के लिए दुनिया में कई खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि औकात में रहो। सरदार खुशवंत सिंह, उन्होंने एक कॉलम में लिखा, अटल जी आदमी तो अच्छे हैं, बस एक बुराई है कि गलत पार्टी में है। अटल जी से रजत शर्मा ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ा सधा हुआ उत्तर दिया, अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूं तो गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं, और अगर मैं गलत पार्टी में हूं तो अच्छा आदमी कैसे हो सकता हूं? अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। कितनी सच्ची बात है, अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता।